एक चीज के बारे में पूछता है, किसी चीज के बारे में पूछता है, लेकिन वो क्या करती है, कोई और चीज के बारे में बताती है। पूछता लोग कुछ और है और बताती कुछ और है। जनरली होता क्या है, व्हेन ए पर्सन इज इन टेंशन, शी इज नॉट एबल टू लिसन क्लियरली एंड केयरफुली। जब कोई व्यक्ति टेंशन में होता है तो वह क्लियरली, स्पष्ट रूप से या केयरफुली किसी भी चीज को नहीं सुन पाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट शी कैन नॉट आंसर यू प्रॉपरली, और इसके वजह से वह प्रॉपरली, उचित तरीके से जवाब नहीं दे पाती। आप सोचो कि शी इज नॉट एबल टू लिसन क्लियरली, वह पूरी तरह से सुनने, स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम नहीं है, तो जवाब कैसे देगी, है ना। हाउ विल शी आंसर। यही कहता है कि लोग उससे कोई एक बात पूछता है, किसी दूसरे चीज के बारे में पूछता है, एक चीज के बारे में पूछता है, और करती वो क्या है, शी स्पीक्स ऑफ अनदर, तो वह किसी और, एक और चीज के बारे में जवाब देती है। हर फ्रेंड्स बिलीव, और जबकि उसके दोस्तों को विश्वास है। राधा के जितने फ्रेंड हैं, बहुत उनकी, राधा की जो सखियां हैं, वो दोस्त हैं, वो विश्वास करते हैं, उन्हें यह विश्वास है। हर फ्रेंड्स बिलीव्स दैट, क्या विश्वास करते हैं, दैट जॉय में कम अगेन, कि ये खुशी एक बार फिर से लौट कर आएगी, राधा एक बार फिर से हंसना शुरू करेगी, शी विल वंस अगेन स्टार्ट लाफिंग, which, ऐसा उन्हें विश्वास है, they believe that Lord Krishna will return here, Lord Krishna will meet Radha once again and she will be happy. Lord Krishna राधा से आकर मिलेंगे और राधा क्या होगी, एक बार फिर से वह खुश हो जाएगी। तो उसके दोस्तों का विश्वास है, उनके सखियों का विश्वास है, राधा की दोस्तों का विश्वास, फ्रेंड्स का विश्वास है कि लॉर्ड कृष्णा टुडे और टुमारो, आज नहीं तो कल, है ना, वो आएंगे और जरूर आएंगे। He will surely come, he will surely and certainly come here. He will surely come and meet Radha and Radha once again will be happy. तो उन्हें विश्वास है कि लॉर्ड कृष्णा आएंगे, जरूर आएंगे। उन्हें विश्वास है कि लॉर्ड कृष्णा आएंगे और जरूर आएंगे। At times they banish hope, लेकिन होता क्या कि at times का मतलब कभी कभी, एट टाइम्स का मतलब कभी कभी, एट टाइम्स दे बैनिश, बैनिश मतलब समाप्त हो जाना, गायब हो जाना या छोड़ देना। होप मतलब आशा। एट टाइम्स दे बैनिश होप, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि राधा के दोस्त लोग भी आशा को छोड़ देते हैं, उन्हें भी, वह भी आशा विहीन हो जाते हैं। यानी कि लॉर्ड कृष्णा आते नहीं, और आने में बहुत देर हो जाता है, वो आ नहीं रहे। तो जितना देर होता है उतना ही ज्यादा उनके दोस्त लोग भी, यानी राधा के दोस्त लोग भी उतना ही ज्यादा निराश होते जाते हैं। जितना ही ज्यादा देर होता है उतना ही ज्यादा लोग आशा विहीन होते जाते हैं। तो उनके दोस्त, राधा के जो फ्रेंड है, राधाज फ्रेंड्स हु आर होपफुल दैट वन डे लॉर्ड कृष्णा विल कम, राधा के जो दोस्त हैं, जो आशान्वित हैं, जिन्हें आशा है कि लॉर्ड कृष्णा आएंगे, वो भी कभी कभी, वो लोग भी, यानी उनके दोस्त भी, इवन देयर फ्रेंड्स समटाइम्स बिकेम होपलेस, वो भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। यानी जैसे देर होती है तो देर होने के कारण ये भी होपलेस हो जाते हैं, लगता है उन्हें समझ में आती है या सोचते हैं, दे बिगिन टू थिंक दैट लॉर्ड कृष्णा विल नॉट कम हियर, वे भी सोचने लगते हैं कि लॉर्ड कृष्णा यहाँ नहीं आएंगे। एंड सीज टू केस, और इसके बारे में पता लगाना भी वे बंद कर देते हैं। यानी लॉर्ड कृष्णा के बारे में पता लगाना भी वे लोग बंद कर देते हैं, कि लगता है कि अब नहीं आएंगे। बट वे लोग तो बंद करते, उनके दोस्त, राधा की जो दोस्त हैं, वे लोग तो बंद कर देती है लॉर्ड कृष्णा के बारे में पता लगाना या सोचना। बट होता क्या है कि राधा who is deeply devoted to Lord Krishna, राधा जो लॉर्ड कृष्णा के प्रति गहरे रूप से समर्पित है, वो बंद नहीं करती। सी डजंट सीज टू केस, वो सोचना बंद नहीं करती है। सी कंटिन्यूज टू वीप, सी कंटिन्यूज टू थिंक दैट वन डे लॉर्ड कृष्णा विल कम। यानी राधा लगातार रोते रहती है और उसे आशा है कि लॉर्ड कृष्णा लौट कर आएंगे। लेकिन
इतना ज्यादा रोती है कि वो बिल्कुल उनके स्वास्थ्य बिल्कुल क्या होते हैं, खराब होने लगता है। हर हेल्थ ग्रोथ बिकम्स, हर हेल्थ इज इन वेरी बैड कंडीशन, उनका हेल्थ बहुत बैड कंडीशन में हो जाता है। और इसे देखकर सीइंग, और जब उस देख नहीं पाते हैं लोग, तो सीइंग हर पैथेटिक कंडीशन, सीइंग हर पैथेटिक कंडीशन, यानी उनके पैथेटिक कंडीशन को देखकर, यानी उनके दर्द वाली स्थिति को देखकर, गंभीर स्थिति को देखकर, वन ऑफ हर फ्रेंड्स रन्स टू लॉर्ड कृष्णा। जब उनसे वन ऑफ हर फ्रेंड्स, यानी राधा की दोस्तों में से एक ने, राधा के दोस्त जो थी उनमें से एक लॉर्ड कृष्णा की तरफ दौड़ पड़ती। जब देखते हैं कि राधा रोना बंद नहीं करेगी और इसके स्वास्थ्य लगातार खराब होते जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि शी कैन लूज हर लाइफ फॉरएवर, वो अपनी जिंदगी हमेशा के लिए खो सकती है, तो उनके दोस्तों से रहा नहीं जाता है। और उन्हीं दोस्तों में से एक, जो दोस्त उनके आसपास अगल बगल जो थे, उनके चारों तरफ थे, उन्हीं में से एक क्या करती है, शी रन्स टू लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। और क्या, किस लिए, टू रिपोर्ट अबाउट हर कंडीशन, यानी राधा के कंडीशन के बारे में बताने के लिए दौड़ पड़ती है। और दौड़कर जब जाती है तो बोलती, क्या बोलती है, वो माधवा, लॉर्ड कृष्णा को माधव भी कहा जाता है, लॉर्ड कृष्णा इज आल्सो कॉल्ड माधव। और कहती है कि ओ माधव, यानी हे श्री कृष्ण, ओ माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, बोलती है कि ओ माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, भगवान श्री कृष्ण, मैं दौड़कर तुम्हें पुकारने आई हूं, तुम्हें बुलाने आई हूं। आई हैव रन टू कॉल यू, भगवान श्री कृष्ण, मैं यहां दौड़कर आई हूं तुम्हें बुलाने। क्यों? क्योंकि राधा ईच डे ग्रोज थिनर, और कारण बताती है, आई हैव कम हियर बिकॉज राधा ईच डे ग्रोज थिनर, क्योंकि प्रत्येक दिन राधा पतली होते जा रही है। ईच डे राधा इज गेटिंग थिनर एंड थिनर, राधा इज गेटिंग थिनर एंड थिनर डे बाय डे, यानी दिनों दिन राधा पतली होते जा रही है, यानी उनका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब होते जा रहा है। वो कुछ न खा रही हैं, न कुछ पी रही हैं, और नतीजा यह है, द रिजल्ट इज दैट शी इज गेटिंग वीकर एंड वीकर, शी इज गेटिंग थिनर एंड थिनर डे बाय डे। और यहाँ पर भी एक इमेजरी का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि थिनर देन द क्रेसेंट इन द स्काई। और ये दोस्त जो आई है श्री कृष्ण को रिपोर्ट करने के लिए, वो कहती है कि श्री कृष्ण भगवान, वो कहती है कि माधव, आपकी राधा इतनी पतली हो गई है, इतनी पतली हो गई है कि थिनर देन द क्रेसेंट इन द स्काई, कि आकाश में जो क्रेसेंट दिखाई देता है, यानी पहला दिन का जो चांद दिखलाई देता है जितना पतला, उससे भी ज्यादा पतली हो गई है राधा, यानी उसकी स्थिति बिल्कुल पिटिएबल है, हर कंडीशन इज वेरी मच पिटिएबल। सो वो बताती है कि हर कंडीशन इज वेरी पिटिएबल, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है माधव, इसलिए आप चलो, यदि आप नहीं जाएंगे तो शी विल लूज हर लाइफ एट द सेम प्लेस, तो उसी स्थान पर वह अपनी जिंदगी खो देगी। इसलिए माधव प्लीज डोंट डिले, इसलिए माधव देर मत करो और चलो, अदरवाइज राधा विल लूज हर लाइफ फॉर एवर, नहीं तो राधा अपनी जिंदगी हमेशा के लिए खो देगी। चलो, जिसको कुछ पूछना है अपना हैंड रेज करो। हेलो, किसी को कुछ पूछना है तो अपना हैंड रेज करो। राहुल कुमार, बोलिए। राहुल, राहुल अपना अनम्यूट करो, बोलो। शुभम, बोलिए आप। हेलो, यस भैया। हाँ बोलिए। सेकेंड स्टैंडर्ड फिर से बताइए तो। You ask her one thing, she speaks of another.
यानी कोई उसे एक बात पूछता है एंड शी स्पीक्स ऑफ अनदर, वह किसी दूसरी बात को बोलती है। यानी जिस पॉइंट को उससे पूछा जाता है उस पॉइंट पर न बोलकर किसी अलग पॉइंट पर बोलती है। यानी शी इज डीपली, शी इज इन ग्रेट टेंशन, वह बहुत ज्यादा टेंशन में है और टेंशन के कारण उसे जब कोई एक चीज पूछता है तो वह दूसरी चीज के बारे में एक और चीज के बारे में बोल देती है। हर फ्रेंड्स बिलीव, जबकि उसके दोस्त को यह विश्वास करते हैं दैट जॉय में कम अगेन, कि यह खुशी एक दिन फिर से लौट कर आएगी, यानी राधा एक दिन फिर से हैप्पी हो जाएगी, खुश हो जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान लौट कर एक दिन फिर आएंगे। एट टाइम्स दे बैनिश होप, लेकिन कभी कभी उनके भी होप जो है, आशा भी है, वो भी आशा विहीन हो जाते, वो भी आशा खो देते। बैनिश मतलब समाप्त होना, उनके भी आशा समाप्त हो जाता है, उन्हें भी लगने लगता है कि श्री कृष्ण आएंगे नहीं। एंड सीज टू केस, सीज मतलब रोक देना, बंद कर देना, केस मतलब यहाँ पे पता लगाना, और श्री कृष्ण के बारे में ये भी सोचना बंद कर देते। चलिए दूसरा, एक लड़का कौन है? पीयूष, चलो बोलो पीयूष। ब्रूट्स का मतलब होता है विचार करना, यानी जब कोई नाराज होकर विचार करता है, अनहैप्पी होकर विचार करता है ना, तब उसको करते हैं ब्रूड, वरी अबाउट जिसको कहें। एंड सी ब्रूट्स ऑन इट्स बैंक, यानी जो उसके आंसुओं से जो नदी बन गया है ना, उसी बैंक पर, उसी किनारे पर बैठकर वह विचार कर रही है, यानी विचार मग्न है, श्री कृष्ण के बारे में गहरी रूप से सोच रही है, यानी चिंता कर रही है, इसका अर्थ ये हुआ। चलिए अंकु, अंकु, अनुप्रिया, हेलो अंकु। यस सर। हाँ क्या सर पूछना है बोलो। सेकंड स्टैंजा फिर, सर सेकंड स्टैंजा एक बार फिर से बता दीजिए ना। तो सेकंड स्टैंजा है कि यू आस्क हर वन थिंग, यानी यू मतलब यहाँ कोई या तुम है ना, कोई उसे एक चीज के बारे में पूछता है, एक चीज पूछता है, लेकिन होता क्या है कि सी स्पीक्स ऑफ अनदर, वह किसी एक और चीज का जवाब देती है, पूछता कुछ और है, बोल लोग उससे पूछता कोई और है और जवाब कुछ और चीज के बारे में देती है। ठीक है, इसका मतलब है कि सी इज इन ग्रेट टेंशन, वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, वो श्री कृष्ण के बारे में सोच रही है, वो बहुत टेंशन में हो चुकी है। हर फ्रेंड्स बिलीव, जबकि उसके दोस्त को विश्वास है, राधा के दोस्तों को विश्वास है, राधा की सखियों को विश्वास है दैट जॉय में कम अगेन, जॉय मतलब खुशी, कि जॉय एक दिन फिर से आएगा। इसका मतलब है कि राधा एक बार फिर से खुश हो जाएगी, यानी लॉर्ड कृष्णा, भगवान लॉर्ड कृष्णा लौट कर एक बार फिर से आएंगे, और भगवान श्री कृष्ण को जब देखेगी राधा तो खुश हो जाएगी। इसका मतलब यही हुआ कि एक बार फिर से खुशियां लौट कर आएगी। एट टाइम्स दे बैनिश होप, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दे दोस्तों के लिए है कि वे भी कभी कभी निराश हो जाते हैं, सीज टू केस, और सोचना बंद कर देते हैं कि लॉर्ड कृष्ण नहीं आएंगे, वो भी कभी कभी निराश होते हैं। बोलिए और बैनिश मतलब, बैनिश मतलब समाप्त हो जाना। हाँ बैनिश का मतलब डिसअपीयर, DISAPPER, बैनिश मतलब समाप्त हो जाना, गायब हो जाना। हैं? क्रैब्ड मतलब कार्व है, कार्व मतलब काटना, खोदना। का फर्स्ट बता दीजिए ना, बी का फर्स्ट, कौन? बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, अभी रुको, इसमें और कोई प्रॉब्लम बाकी है? ठीक है, चलो राहुल तुम बोलो, अनम्यूट कर दिए। नो सर। कुछ नहीं पूछना है? चलिए, क्रेसेंट का मतलब होता है पहला दिन। हाँ हाँ हेलो, यस क्या? चलो, अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाई राधा क्राइंग, राधा क्यों चिल्ला रही है, राधा क्यों रो रही है? तो क्यों राधा रो रही है, ये आपको पता है कि राधा इज क्राइंग बिकॉज, क्यों, क्या कारण है?
इसमें तो राधा इज क्राइंग बिकॉज लॉर्ड श्री कृष्णा इज अवे फ्रॉम हर। राधा रो रही है क्योंकि लॉर्ड श्री कृष्णा जो हैं उससे दूर हैं। आगे, because Lord Krishna व्हाट टू फीलिंग्स ऑफ राधा हैव बीन रिफर्ड टू बाय हर फ्रेंड। उनके दोस्तों के द्वारा राधा का दो फीलिंग क्या रिफर किया गया, उल्लेख किया गया है। यहाँ पे तो पहला बताया जा रहा है कि सी इज अनहैप्पी, बैग में हम ले राधा की दोस्ती ने, और दूसरा है कि सी इज थिनर देन क्रेसेंट। पैसा 50 रुपए तो है। तो एक बार फिर से आप लोग को क्या करना है और क्या क्या बोल रहे हैं, मैं आपको लॉक करता हूँ एक बार फिर। अगर जिसको जवाब देना है प्लीज अपना हाथ उठा सकता है, रेज योर हैंड। बोलना बंद नहीं करोगे, जो पीछे से बैकग्राउंड से जो बोल रही है। टू whom does the friend make a report? जिसको बोलना होगा हैंड रेज करेगा, ठीक है। कि व्हाट डू राधाज, सॉरी, टू whom does the friend make a report? दोस्त किसको रिपोर्ट करते हैं? तो दोस्त लॉर्ड कृष्णा को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहां जवाब देंगे द फ्रेंड मेक्स ए रिपोर्ट टू लॉर्ड कृष्णा। किसको रिपोर्ट करते हैं? लॉर्ड कृष्णा को करते हैं। व्हाट डू राधाज फ्रेंड्स बिलीव इन? राधा के दोस्तों को क्या विश्वास है? उन्हें विश्वास है, दे बिलीव दैट लॉर्ड कृष्णा विल रिटर्न टू राधा वन डे। एक दिन लॉर्ड कृष्णा राधा के पास लौट कर आएंगे। चलिए आगे क्या है। Why did राधाज फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा? राधा का जो एक दोस्त था वो लॉर्ड कृष्णा के पास दौड़कर क्यों गया था? तो सी ran to Lord Krishna. She ran to Lord Krishna to tell him the pathetic condition of Radha. वह लॉर्ड कृष्णा के पास दौड़कर राधा की पैथेटिक कंडीशन को बताने के लिए गई। राधा की दुखद स्थिति को, राधा की दयनीय स्थिति को बताने के लिए गई थी। और कुछ? यहां पर है डिस्क्राइब राधाज कंडीशन एज रिपोर्टेड बाय हर फ्रेंड। राधा की कंडीशन कैसी है उसके दोस्तों ने जो रिपोर्ट किया है उसको डिस्क्राइब करना है। तो राधाज की कंडीशन बहुत बैड है, वेरी बैड है, और वह लगातार वीकर होते जा रही है। शी इज गेटिंग वीकर एंड वीकर एवरी डे। शी इज गेटिंग थिनर एंड थिनर आल्सो, एंड शी इज इन द पोजीशन ऑफ कंफ्यूजन। वह कंफ्यूजन की स्थिति में है। शी इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ टू टेक डिसीजन व्हाट टू डू और व्हाट नॉट, ठीक है। आगे व्हाई इज राधाज फ्रेंड सो वरीड? राधा के दोस्त इतने चिंतित क्यों हैं? राधा के दोस्त चिंतित इसलिए हैं कि राधा चूंकि क्या है, लगातार पतली होते जा रही है, उसके शरीर फिजिकल कंडीशन बहुत खराब होते जा रहा है, और दूसरी ओर लॉर्ड कृष्णा भी आ नहीं रहे हैं। तो दिस इज द रीजन। आप कह सकते हैं कि राधाज फ्रेंड्स आर worried because Radha is getting weaker and weaker. Her condition, her physical condition is getting, her physical condition is very pitiable, and on the other hand Lord Krishna is not coming, वो भी नहीं आ रहे हैं। आगे है Radha each day grows thinner than the crescent in the sky. Comment on the use of imagery. इसमें इमेजरी का जो प्रयोग किया गया है, thinner than the sky, sorry, thinner than the crescent, crescent से भी ज्यादा पतला। यहाँ पे कोई महिला जो है क्रेसेंट से ज्यादा पतला नहीं हो सकता। आकाश में जो क्रेसेंट दिखलाई देता है, पहला दिन का जो चांद दिखलाई देता है, वो बहुत पतला होता है, समझे। यहाँ से देखने में लगता है कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, तो कोई महिला 1-2 सेंटीमीटर पतली नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे विद्यापति ने बोला है कि वो क्रेसेंट से भी ज्यादा पतला हो चुकी है, पतली हो चुकी है। तो इसी को कहते हैं इमेजरी, समझे। ये काल्पनिक इमेजरी का प्रयोग उन्होंने किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि सी हैज इंटेंसिफाइड। चलो हो गया, ये समाप्त हो गया। टाइम भी आप लोग को
और कुछ पूछना है तो पूछ लो। यहाँ पे मैं तुम्हें सूचना देना आया हूँ, ये ट्रांसलेशन इस सब है, इसमें आप पूछ सकते हो। हाँ मोहित राज, जल्दी। सर इमेजिनरी और इमेजरी में अंतर होता है। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, और इमेजरी मतलब? इमेजरी जो ये जो दृश्य वो मतलब जैसे चांद चांद जो क्रेसेंट जो हुआ ये इमेजरी हुआ। तो किसी चीज को यूज करते हैं किसी चीज को दर्शाने के लिए, उसको इमेजरी बोला जाता है। तो सर इमेजिनरी और इमेजरी में अंतर हुआ? अंतर हुआ नहीं। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, जी सर। जो नहीं है इस दुनिया में, हम कल्पना करते हैं जिसके बारे में, समझे। और इमेजरी? इमेजरी जैसे फार फेचे में दूर से लाया गया इमेजरी। इमेजरी मतलब एथी क्या बोला जाता है जी हिंदी में, इसको कहते इन हिंदी इमेजरी का हिंदी होता है हिंदी कंप्लीट बता नहीं पा रहा हूँ। जैसे इमेजरी का मतलब जैसे आप यहाँ पे क्रेसेंट का यूज कर रहे हो, फिर वहां रिवर का यूज किया, समझे। तो ये सब इमेजरी है। इसका तो ये भी तो कल्पना ही वाला चीज है ना। कल्पना, रिवर कल्पना नहीं है, रिवर वास्तव में होता है, चांद वास्तव वास्तव में होता है। हाँ ये रिवर ना कल्पना वास्तव में होता है, आंसू का रिवर नहीं ना होता है। नहीं होता, तो इसीलिए तो वो काल्पनिक है। काल्पनिक इमेजरी इसको कहेंगे। काल्पनिक इमेजरी है लेकिन काल्पनिक है, रियल नहीं है। तो इसको भी काल्पनिक तो इमेजरी कैसे कहेंगे, एक इमेजिनरी भी वास्तविक तो कह सकते हैं। कैसे? अरे इमेजिनरी क्यों कहेंगे, यहाँ हम इमेजरी कहेंगे इसको। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। अगर इमेजिनरी कहेंगे तो इमेजिनरी होगा डबल। इमेजिनेशन यहाँ काल्पनिक हुआ, काल्पनिक इमेजरी और वास्तविक इमेजरी भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे काल्पनिक इमेजरी है ये। अगर काल्पनिक इमेजरी का मतलब काल्पनिक होगा तो फिर वास्तविक इमेजरी